अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बताइए कि कल का आपने पढ़ा था, उसमें कोई इशू तो नहीं हुआ? जी। और कितना टाइम लगा पढ़ने में? 10 मिनट आए, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली टाइम जो आपका लगेगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लगता, 10 से 15 मिनट। वंस यू हैव टेकन द क्लास, आपने क्लास में भी एक दफा रीड कर लिया, फिर ये आपके सेकंड रीड होता है, तो सेकंड रीड के अंदर इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो यही स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अडॉप्ट करनी है इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। ये नहीं करना, यूजली हम अक्सर करते हैं कि किताब पकड़ के बैठ जाते हैं और बस उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। शायद एक पैराग्राफ 1 घंटे में पढ़ते हैं, या हो सकता है पूरा पेज घंटे में पढ़ते हैं। तो दैट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि आप एक और फिर अगर आप उस घंटे बाद उस चीज को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको आता भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। स्मार्टली आपने उसको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को लेना है, एंड दैट्स इट। 2-3 दफा दिमाग में रिवाइज करना है और हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कल हमने कुछ डिस्कशन की थी रिगार्डिंग, हमने कहा था कुछ चीजें हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आज देखेंगे, जो कि था डायरेक्टर से रिलेटेड, शेयर होल्डर से रिलेटेड। तो आज वो हम कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे हमने कल भी पहले कॉन्सेप्ट देखा था, कंपनी क्या होती है। और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम किताब की तरफ मूव ऑन कर गए थे, ठीक है। तो आज की स्ट्रैटेजी भी इसी तरह होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। So today is 19th March. तो कॉन्सेप्ट जो पहले हमने देखना है वो है शेयर होल्डर का, ठीक है। देन वी हैव दिस डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजमेंट। इनके कॉन्सेप्ट को समझना, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को और मैनेजमेंट का। अब होता क्या है कि अब हम उसी स्टोरी को लेके चलते हैं जो हम कल कर रहे थे, कि हम तीन लोगों ने, युसरा, इकरा एंड अमाना, ठीक है, हम बनाना चाहते हैं कंपनी, ठीक है। सो हमने प्लान किया कि हम एक कंपनी बनाएंगे और उसमें कुछ पैसा लगाएंगे, ठीक है। उस पैसा जो हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल, यानी कि सरमायादारी, ठीक है, या जिसको आप इन्वेस्ट करना कहते हो, इन्वेस्टमेंट कहते हो।
हमने कैपिटल लगाया, हो सकता है हर एक ने मुख्तलिफ लगाया, ठीक है। हमने कहा जी युसरा ने 50,000 लगाया है, इकरा ने 1 लाख लगाया है, और अमाना ने भी 50,000 लगाए, ठीक है। अब इन्होंने इन्वेस्ट किया, कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रख दिया YIA लिमिटेड, सही। अब अमाना ने कहा कि भाई मैं तो बहुत मसरूफ होती हूँ, मैं तो इसके डेली बेस अफेयर्स को नहीं देख सकती, ठीक है, मैंने पैसा लगा दिया है, लेकिन मैं इसके डेली बेस अफेयर्स को नहीं देख सकती, तो क्या किया जाए, ठीक है। हमने कहा हम ऐसा करते हैं, ये जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, क्यों इन्होंने इसके कैपिटल के अंदर यानी कि जो कैपिटल था उसमें हिस्सा सरमाया किया, यानी कि इस पूरे कैपिटल में जो 2 लाख है, 50,000 का हिस्सा युसरा ने डाला, 1 लाख का हिस्सा इकरा ने डाला, अमाना ने 50,000 का डाला, यानी कि इस टोटल कैपिटल के अंदर इन तीनों की हिस्सेदारी है, ऐसा ही है, हिस्सा है, ठीक है। टोटल कैपिटल के अंदर जो 2 लाख का है, 50,000 युसरा ने डाला, अमाना ने 50 डाला, इकरा ने 1 लाख डाला, तो सबने अपना अपना हिस्सा डाला इसके अंदर। तो मैं अगर कह दूं कि जी ये जो युसरा है 50,000 हिस्सा, यानी कि ये उसका शेयर है, 1 लाख इकरा के शेयर है, 50,000 अमाना ने शेयर डाला है, ऐसा ही है, यानी कि हम तीनों ने मिलके अपना अपना शेयर, अपना अपना हिस्सा उसके अंदर डाला है, कंट्रीब्यूट किया है, तो ये है शेयर। और वो लोग जो पैसा लगाते हैं, युसरा इकरा अमाना, इनको हम कहते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। यानी कि वो लोग जिन्होंने इसमें बिजनेस में पैसा लगाया है, उसे कहते हैं शेयर होल्डर, सही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है युसरा? जी। सो वो लोग जिन्होंने उसके कैपिटल के अंदर सरमायादारी की है, अपना कंट्रीब्यूशन डाला है, अपना हिस्सा डाला है, उसमें शेयर लिया है, तो वो कहलाएंगे शेयर होल्डर, ठीक है। यानी कि शेयर होल्डर तभी बनेगा कोई पर्सन जब वो उसके कैपिटल का कुछ हिस्सा लेगा, कैपिटल में शेयर करेगा। अब बात थोड़ी सी आगे चलते हैं। हमने कहा अमाना ने कह दिया कि भाई मैं तो इस बिजनेस को नहीं देख सकती, ठीक है, मैं इस बिजनेस को देख नहीं सकती। तो हमने कहा अब बिजनेस को कौन देखेगा? हमने कहा कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है डायरेक्टर। अभी सिर्फ इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, फिर आगे चलते हैं। पूरा चैप्टर 3 है आपके पास इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डिग डाउन करने के लिए। अब डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर वो लोग हैं, हमने कहा, जो कंपनी को चलाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के मिशन को अचीव करने के लिए, कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए। कंपनी बनाने का मकसद क्या था? कि हमने कपड़े डिजाइन करने हैं और फिर उनको सेल करना है। तो ये जो डिजाइन और सेल करना है और उससे प्रॉफिट अर्न करना है, ये क्या वाकई में कंपनी यही काम कर रही है, कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी कोई और काम कर रही है? ये कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी उसके असूलों के मुताबिक किसकी है? डायरेक्टर्स की है, ठीक है। ये कंपनी अपना मिशन और विजन अचीव करे, लेकिन ये डायरेक्टर्स आएंगे कहाँ से? सवाल ये पैदा होता है। हमने कहा ये जो शेयर होल्डर्स थे, ये जो हमने 3 हमारे शेयर होल्डर्स थे, युसरा इकरा अमाना, हमने कहा ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये चूज करते हैं डायरेक्टर्स अपने लिए, युसरा इकरा अमाना। अब मैं इनके साथ लिख देती हूँ कि ये कौन है होंगे, ये हैं शेयर होल्डर्स। अब है ये शेयर होल्डर्स है।
अब ये शेयर होल्डर्स चूज करते हैं अपने लिए डायरेक्टर्स, यानी कि ये 3 लोग they will choose the directors. Shareholders choose the directors. और क्यों चूज करेंगे? कि वो मैनेज करें कंपनी के अफेयर्स को, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट वाज डायरेक्टर्स चूज करते हैं। क्यों करते हैं? कंपनी के अफेयर्स को देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के मिशन या विजन को अचीव करने के लिए। अब बात यह है कि होंगे कौन लोग, कौन लोग होंगे? हो सकता है शेयर होल्डर्स में से, जैसा इकरा ने कंट्रीब्यूट कर किया था 1 लाख, अमाना ने किया था 50,000, युसरा ने भी किया 50,000। अमाना ने पहले ही कह दिया कि भाई मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं इसको नहीं देख सकती, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लिया। अब युसरा और इकरा जो है वो कहते हैं हम दोनों डायरेक्टर बनना चाहते हैं, want to be a director। हम इसके शेयर होल्डर हैं, हमने पैसा लगाया है, तो हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो हम खुद ही इसके डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं। पॉसिबल है। आउटसाइडर कोई आ जाए, बिल्कुल वो भी हो सकता है कि भाई वो शेयर होल्डर नहीं है, सही है, लेकिन वो डायरेक्टर बन सकता है। उसके लिए क्या होता है, उसको सिर्फ 1 शेयर लेना होता है, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आउटसाइडर को डायरेक्टर बनाते हैं तो उसके पास एटलीस्ट 1 शेयर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके पास शेयर्स नहीं है, तो वो हमने कहा कि उसको डायरेक्टर की पोजीशन में बनाया गया है, तो वो देख सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर हो, आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। आप चैप्टर 3 में जब जाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ 3 लोग हैं, बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस कंपनी है, उसमें 50 है, और आपने उस कंपनी में 50 शेयर होल्डर्स हैं और 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। हो सकता है 10 लोग जो है ऑप्ट करें, 10 लोग अपना आपको कह दें, ऑप्ट करें कि भी हम वांट टू बी अ डायरेक्टर। तो हमने कहा हमने तो 7 रखने थे, अब 10 लोग कह रहे हैं, तो हमने कहा चलो फिर ऐसे करो, इलेक्शन करवा दो, वोटिंग करवा देते, जिसको पहले वो ज्यादा वोट मिलेंगे वो डायरेक्टर बन जाएगा। सही है, बात समझ आई है? तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये कंपनी को मैनेज करते हैं, ये कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बात की कि 3 लोगों ने पैसा लगाया, जहाँ पे 50 लोगों, 100 लोगों, 200 लोगों, 250 लोग, अब उसके पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों? लोगों का पैसा बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। हमने कहा लोगों से, अगर सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड को चलाने वाले 3 लोग हैं, हमने कहा 3, अली, अकबर, अमजद। ये उसके, हमने कहा इन्होंने चलाने वाले नहीं, सॉरी, इसके मालिक थे, ओनर, जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। अब स्टार्ट किया, कुछ पैसा डाला, सपोज हमने कहा इसने 1 लाख डाला, इसने 2 लाख डाले, इसने 3 लाख डाले। कुछ अर्से बाद इनको ख्याल है कि यार हमें और पैसे चाहिए, ठीक है, इनको फाइनेंस चाहिए था, पैसा चाहिए था, ठीक है। शेयर होल्डर को ओनर भी कहते हैं जी। देखिए ओनर कौन होता है? जो मालिक होता है, ठीक है। तो जिसने पैसा लगाया वो मालिक है, आज समझ गए? वो मालिक है। अभी ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने लगी, हमने कहा जी ये ओनर है, नहीं कि ये शेयर होल्डर है। क्या हुआ? इनको और पैसा चाहिए था, इनको पैसा चाहिए था, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पब्लिक से कहते हैं हमारे शेयर्स ले लो, ठीक है। इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि हमारे शेयर्स ले ले, कि हम इनवाइट करते हैं पब्लिक से, कहते हैं कि आप हमारे परचेज करो शेयर्स, यानी कि हिस्सादारी डालो हमारे साथ। अब क्या हुआ? पहले तो 3 लोग थे, 3 से जब उन्होंने पब्लिक से कहा हमारे शेयर लो, किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिए, किसी ने 5 लिए, किसी ने 100 लिए, किसी ने 50 लिए, मुख्तलिफ हो सकता है। शेयर्स क्या होता है? शेयर क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है,
सपोज मेरी कंपनी का जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर भी लॉ अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द कंपनी, हमने कहा मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज होती हैं। सपोज कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2, कंपनी नंबर 3, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की कंपनी होती है। अब डिफरेंट टाइप्स की कंपनी ये कहती है कि हम इस कंपनी में मैक्सिमम जो सरमायादारी कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल जो कर सकते हैं, सपोज वो 1 मिलियन का है। दिस इज मैक्सिमम कैपिटल जो हम सरमायादारी कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मैक्सिमम, लेकिन मौजूदा वक्त में हो सकता है इसमें सिर्फ 5 लाख हो। ठीक है, 1 मिलियन का कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 5 लाख है। तो बाकी कैसे आएगा? हम जब चाहें पब्लिक से कहें हमारे शेयर्स ले लो। शेयर क्या होता है कि अगर कैपिटल 5 लाख का है, हमने वही कहा ना, हम इसके हिस्से बनाते हैं। सपोज एक हिस्सा है 10 रुपए का, एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा 10 का है। तो अगर किसी ने 2 हिस्से ले लिए, यानी कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो किसी ने 2 हिस्से ले लिए, तो हम कहेंगे उसके पास 2 शेयर है। और पैसे उसने कितने लगाए होंगे? जी उसरा, पैसे कितने लगाए होंगे? एक हिस्सा 10 रुपए का है, उसने 2 हिस्से ले लिए, तो कितने पैसे दिए होंगे? 20 रुपए। ऐसा ही है। तो अगर उसने 3 हिस्से ले लिए, फिर कितने पैसे दिए होंगे? 3 शेयर्स ले लिए। और अगर उसने 500 शेयर्स ले लिए, फिर कितने पैसे दिए होंगे? 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 5,000 रुपए। ऐसा ही है। 50,000 नहीं, अच्छा 500 मैंने कहा, 500 लेकिन 5,000 होगा ना? 5,000, ये जीरो गलती से लग गया या 500 शेयर लिए ना उसने? हाँ 5,000। ठीक है, तो आप जितने शेयर्स, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स लोगे आप मल्टीप्लाई करते जाओ। तो हमने कहा ये है एक शेयर। सही है। अब मैंने पब्लिक से कहा, उसी स्टोरी की तरफ आते हैं, हमारी कंपनी एबीसी लिमिटेड, उसमें फिलहाल जो हमारे पास कैपिटल लगा हुआ है वो है टोटल 6 लाख का। हमने कहा हमें और पैसे चाहिए, मैंने पब्लिक से कहा मेरे शेयर्स ले लो। किसी ने 1 शेयर लिया, किसी ने 2 शेयर लिया। मैंने कहा जी एक शेयर जो था, 1 शेयर इज इक्वल टू ₹10। अब लोगों ने शेयर्स लेना शुरू कर दिए। जब लोगों ने शेयर्स लिए, तो हमने क्या कहा, ये जो लोगों से पैसा आना शुरू हो गया है, ठीक है, सपोज हमने जो ये जो लोगों से कहा कि हमें पैसा दो, टोटल पैसा जो इकट्ठा हो गया, हमने कहा जी सपोज तो टोटल पैसा जो इकट्ठा हो गया वो 3 लाख रुपए हो गया। तो मुझे बताएं शेयर्स कितने इशू किए होंगे? 3 लाख रुपया अगर आया है पैसे की फॉर्म में, तो शेयर्स कितने इशू हुए होंगे? 30,000, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात यह है कि 30,000 शेयर्स आ गए, 3 लाख पैसा आ गया, लोगों का पैसा आ गया। जब लोगों का पैसा, जैसे आपके पास अगर कोई पैसा रखवा के चली जाए अमानत, आपको टेंशन होती है ना, यार ये किसी का पैसा है, किसी का पैसा है, इसमें से कोई खयानत ना हो जाए, कोई पैसा इधर उधर ना हो जाए। तो कंपनी भी के इस केस में भी इसी तरह है कि लोगों का पैसा जाया ना हो, लोगों का पैसा इधर उधर ना जाए। तो इसी वजह से होता क्या है कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं, पहले हमारे पास 3 शेयर होल्डर्स थे, जो था अली, अकबर, अमजद। फिर उसके बाद और आगे जो कि पब्लिक थी,
अब ये सारे शेयर होल्डर्स हैं, या आप इनको ओनर्स कह सकते हैं, मालिकान कह सकते हैं। अब ये तो मालिकान है, अब पब्लिक को है कि भाई पब्लिक भी तो शेयर होल्डर की पोजीशन में। ऐसा ही है, मालिकान शेयर होल्डर सब सेम है, जिन्होंने पैसा लगाया। लेकिन इस कंपनी के अफेयर्स को चलाएगा कौन? हमने कहा यही शेयर होल्डर्स चूज करते हैं डायरेक्टर्स। हो सकता है इन्हीं में से कोई डायरेक्टर बन जाए, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स चूज करेंगे डायरेक्टर्स। हो सकता है इन्हीं में से कोई फ्रॉम शेयर होल्डर्स कोई डायरेक्टर बन जाए, और कोई आउटसाइडर भी बन जाए, ये भी हो सकता है। अब ये जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर का रिलेशनशिप है आपस में, जो इनका रिश्ता है, वो किस चीज का है? ट्रस्ट का है। ये लो, हमने तुम्हें कंपनी सौंप ली, हमने पैसा लगाया, इसको चलाओ तुम, ठीक है, और हमारे पैसा का ख्याल रखना कहीं डूब ना जाए। सही है। हमने कहा अली जो था वो, उसके पास पैसा बहुत था, बहुत बड़ा ये लैंड लॉर्ड था, ठीक है। अकबर हमने कहा एक टीचर था, अमजद गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। इन सब ने, और पब्लिक में रैंडम लोग थे, इन सब ने, हमने कहा हमें बिजनेस नहीं आता, हमें चलाना नहीं आता, पर हमारे पास पैसा है। तो इन्होंने चूज किया डायरेक्टर्स। हो सकता है पब्लिक में से कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, जो कहता हो मैं डायरेक्टर बनूंगा, वो अपने कागजात जमा कराएगा, ठीक है। इन्हीं के शेयर होल्डर खुद भी बन सकता है, और बाहर से आप लोगों को भी बना सकते हैं। उनको सौंप देंगे अपनी कंपनी कि पैसा लगाया हमने, चलाओगे तुम, ठीक है। अब चलाओगे, उनके दरमियान ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, और इस ट्रस्ट के रिलेशनशिप को कहते हैं फिडुशियरी रिलेशनशिप। ये नहीं कि इस फिडुशियरी रिलेशनशिप का से मुराद क्या है, कि भाई शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन डायरेक्टर्स, कि उन्होंने अपनी कंपनी जिसमें उन्होंने इतनी सरमायादारी की है, वो एज अ होल डायरेक्टर्स को संभालती है। अब डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होंगे उस कंपनी के लिए, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उस कंपनी के लिए। किसको अकाउंटेबल होंगे, किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने पैसा लगाया है। कॉन्सेप्ट समझ आया? सो एक बात यहाँ पे दोबारा रिपीट करती हूँ, क्लियर कर दें कि ओनर, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स में देयर इज अ डिफरेंस। हो सकता है कोई ओनर डायरेक्टर बन जाए, लेकिन जब वो पहले वो ओनर था, शेयर होल्डर था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग थी। लेकिन वो जब डायरेक्टर बन गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। तो इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है, एक फर्क है, ठीक है। अगर आपसे मेरा सवाल है, एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड है, उसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है, जिसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट के हेड का नाम है डायरेक्टर सेल्स, फाइनेंस के डिपार्टमेंट के हेड का नाम है डायरेक्टर फाइनेंस। अब मेरा आपसे सवाल, यहाँ पे आप लोग सुनते भी हैं, आपके अब्बा क्या करते हैं? मेरे अब्बा फलानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है, फलाने डायरेक्टर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, यहाँ पे जो डायरेक्टर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये वही डायरेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको शेयर होल्डर्स ने अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी? शेयर होल्डर्स ने कहा इस कंपनी को मैनेज करो, इस कंपनी की हर चीज को मैनेज करो तुम्हारे हवाले। जी, क्या ये डिपार्टमेंट में सबसे जो सीनियर पर्सन बैठा हुआ डायरेक्टर कहला रहा है, क्या ये डायरेक्टर है? इसका जवाब है नहीं, ये वो डायरेक्टर नहीं है। क्यों?
वो डायरेक्टर पूरी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये डायरेक्टर सेल्स, ये यूजली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर बंदे को डायरेक्टर कह देते हैं। ये वो कंपनी लॉ वाला डायरेक्टर नहीं है। ये वो कंपनी एक्ट 2017 जिसको डायरेक्टर बोलता है, ये वो डायरेक्टर नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये वो डायरेक्टर हरगिज नहीं है। कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जो डायरेक्टर है वो है जिसके जिम्मे पूरी कंपनी है, जिसको शेयर होल्डर्स ने चूज किया है। ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में पहले किसी जूनियर पोजीशन पे होते हैं। फॉर इंस्टेंस सेल्स असिस्टेंट था, असिस्टेंट से असिस्टेंट मैनेजर बना, असिस्टेंट मैनेजर से डेप्यूटी मैनेजर बना, डेप्यूटी मैनेजर से हमने इसको डायरेक्टर का नाम। ठीक है जी, डायरेक्टर फाइनेंस। अब डायरेक्टर फाइनेंस सेल्स के काम को नहीं देखेगा, डायरेक्टर सेल्स फाइनेंस के काम को नहीं देखेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जो डायरेक्टर होता है वो हर चीज को देखता है, हर डिपार्टमेंट को देखता है। वो स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता, वो डायरेक्टर इन इंटायरिटी होता है। डायरेक्टर इन इंटायरिटी। ये आप कह ही नहीं सकते कि मैं तो सिर्फ सेल्स को देखूंगा या फाइनेंस। नो, शेयर होल्डर्स ने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी आपको दे दी है, आपने इस कंपनी को संभालना है, चाहे उसका कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो। सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज के अंदर अक्सर जो नाम आपको डायरेक्टर का नजर आएगा, ये वो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक वाला डायरेक्टर नहीं है। अगर कोई इस तरह का सवाल आता है तो हम उसे कहेंगे कि अगर ये पर्सन कंपनीज एक्ट 2017 के तहत शेयर होल्डर्स ने वोट नॉमिनेट किया है या उसको इलेक्शन के थ्रू रखा है, किसी भी और तरीके से आया है, तो ये वो डायरेक्टर कहलाएगा। अदरवाइज कंपनीज एक्ट 2017 वाला डायरेक्टर ये नहीं है। ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता बिल्कुल, वो उसमें मेंशन करेगा। उसमें लिखेगा कि डायरेक्टर फलाना बंदा डायरेक्टर है, और आगे उसमें लिखा होगा कि एक फलाने इलेक्शन में नॉमिनेट हुआ था। हम आगे डायरेक्टर्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि भी किसी ने नॉमिनेट किया था या इलेक्ट हुआ था, इलेक्शन के थ्रू आया है, और उसमें मेंशन होगा ये पहले शेयर होल्डर था या इसके पास, क्योंकि हमने कहा डायरेक्टर बस कम से कम एक शेयर होना चाहिए। अब ये जो पर्सन डायरेक्टर फाइनेंस है, जो मैंने कहा कि तरक्की करते करते पहुंचता है, इसके भी हो सकता है ये तो उसके पास शेयर हो ही ना। नहीं, यूजुअली ऐसा सवाल आता ही नहीं है, यूजुअली वो बड़ा क्लियर बताता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, आपकी किताब से एग्जांपल देखते हैं। जी, एग्जांपल नंबर 1 पढ़िए। आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 है। Faisal is a senior employee of ABC Limited and his designation is Human Resource Director। एक सीनियर एम्प्लॉय है कंपनी का, और उसके उस रैंक का नाम, डेजिग्नेशन का नाम ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर है। हाउएवर ही इज नॉट अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग। ना तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है, कि वो जो डिफरेंट डायरेक्टर्स हमने नॉमिनेट किए थे, 4 किए थे, 5 किए थे, 7 किए थे, उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करता है। दोनों काम नहीं करता। जब दोनों काम नहीं करता तो क्या ये डायरेक्टर है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक? नो, ही इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड। एग्जाम्पल 2 पढ़िए। अब दूसरा पर्सन, उसकी जो डेजिग्नेशन है उसमें लिखा हुआ है जीएम ऑपरेशंस, कहीं भी डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी अटेंड करता है, तो फिर क्या ये डायरेक्टर कहलाएगा?
बिल्कुल कहलाएगा। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको किस नाम से बुलाते हो। अगर वो काम कर रहा है जो कंपनीज एक्ट 2017 ने कहे हैं, तो वो डायरेक्टर है, चाहे उसका नाम कुछ भी रख दो। ठीक है, चाहे उसका नाम एनालिस्ट रख दो, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसीजन मेकिंग के अंदर बैठता है, तो वो डायरेक्टर है, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक डायरेक्टर है। बात समझ गए कि अगर वो बोर्ड आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है, डिसीजन मेकिंग में पार्ट करता है, तो वो डायरेक्टर है। नाम उसका जो भी कर दो, सीनियर रजिस्ट्रार कर दो, एनालिस्ट कर दो, जीएम ऑपरेशंस कर दो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने उसको क्या नाम दिया है। हाँ, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके फंक्शंस, उसकी ड्यूटीज वही होंगी जो कंपनीज एक्ट 2017 कह रहा है। क्यों? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग की मीटिंग्स में बैठता है। ठीक है, बात समझे? तो बेसिक डिफरेंस इज दिस कि उसका नाम आपने कुछ भी रख दिया, आपने गौर किस चीज पे करना है? क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करता है? क्या ये वो पर्सन है जिसपे शेयर होल्डर्स ट्रस्ट करते हैं? क्या ये वो पर्सन है जिसपे शेयर होल्डर्स और डायरेक्ट का फिडुशियरी रिलेशनशिप है? अगर ऐसा है तो दिस पर्सन इज अ डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था वो यही था कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो शेयर होल्डर तो हमें समझ आ गया कि वो लोग जिन्होंने उस कंपनी के अंदर सरमादारी की है, सरमायादारी की है, पैसा लगाया है उसके कैपिटल के अंदर, उनका शेयर है, वो कहलाते हैं शेयर होल्डर। और डायरेक्टर कौन लोग हैं? डायरेक्टर वो लोग हैं जो उस कंपनी को मैनेज करते हैं, उसके अफेयर्स को मैनेज करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग यानी कि उसकी डिसीजन मेकिंग, उसके अफेयर्स का डिसीजन लेते हैं। वो कंपनी कैसे चलेगी, क्या होगा, उसका विजन कैसे अकॉम्प्लिश होगा, उसका मिशन कैसे अकॉम्प्लिश होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपने उसको रैंक क्या दिया हुआ है, नाम क्या दिया हुआ है, डिजिग्नेशन क्या दिए हुए। अगर वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, अगर वो कंपनी के डिसीजंस लेता है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है, आपने क्या करना है? जी, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। अब आज इसको रीड कीजिए। मेंबर्स ऑफ द कंपनी का कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में लेंगे, सिर्फ अभी इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अगली लाइन में लिखा हुआ है स्मॉल कंपनीज में हो सकता है शेयर और डायरेक्टर सेम ही पर्सन हो, कि मैं शेयर होल्डर थी और मैंने कहा मैं डायरेक्टर बनना चाहूंगी। लेकिन बड़ी कंपनीज में यूजली कभी कभार ऐसा नहीं भी हो सकता कि शेयर होल्डर डायरेक्टर ना हो, बाहर से लोग आए, लेकिन हम उनसे ये कह देते हैं कि आपने एक शेयर लाजमी लेना। ठीक है, अच्छा जी, और हमने क्या पढ़ना था? चले जी, अब यहाँ पे आते हैं। अब कल जो हमने पढ़ा और आज जो हमने पढ़ा उसका समरी लिखी हुई है इन तीन, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं वर्ड्स उन्हें। सेपरेट लीगल पर्सनालिटीज ऑफ कंपनी, सेपरेट लीगल पर्सनालिटीज, या आप इसको आर्टिफिशियल पर्सन होना, ये जो कंपनी का हमने कल कुछ पर्सपेक्टिव पढ़े थे कि वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, डॉक्टरेट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अप्लाई होता है। वो कहते हैं उससे हमें तीन बातें पता चलती हैं। पहली बात कि जो ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये तो हमने कल देखा था कि अनलाइक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पर्सनली लायबल होते हो, कंपनी के अंदर ओनर्स लिमिटेड लायबल होते हैं। हाँ, कंपनी पूरी पूरी लायबल होगी, कंपनी पूरी पूरी लायबल होगी। वो जो हमने कंपनी बनाई थी YIA, वो पूरी की पूरी लायबल होगी। लेकिन जो हम लोग थे, दूसरा इकरा अमारा, उसके घर कोई नहीं आएगा पैसे मांगने, जो भी मांगेगा कंपनी से मांगे। ठीक है, तो लायबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ द बिजनेस लिमिटेड हो जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल।
ओनर्स कौन थे? वही शेयर होल्डर्स। और कंट्रोल किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास, जो उसके अफेयर्स को मैनेज कर रहे। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात हमने कल समझी थी। और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, के कंट्रोल और ओनरशिप में फर्क है। ओनर्स कौन है? वो शेयर होल्डर्स थे। कंट्रोल किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास। तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात हम आज पढ़ेंगे, हमारे इस जो भी हमने आज पढ़ा उसके लेक्चर का थोड़ा सा निचोड़ है। क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हमने कहा हमारी भी कंपनी YIA लिमिटेड थी। इसमें 3 लोग थे, युसरा थी, एकरा थी एंड अमाना थी। अमाना ने अपने वो जो 50,000 के शेयर्स थे, जो उसने सरमायादारी की थी, ये सेल कर दी। किसको सेल कर दी? अली को सेल कर दी। कुछ टाइम गुजरा, अली ने अकबर को सेल कर दी। कुछ टाइम गुजरा, अकबर ने ये शेयर्स अशरफ को सेल कर दी। यानी कि कंपनी के अंदर, अब मेरा आपसे सवाल है, पहले शेयर्स अमाना के पास थे, कोई 6 महीने बाद शेयर्स अशरफ के पास थे, क्या कंपनी बंद हो गई? कि भाई पहले शेयर्स तो अमाना के पास थे, अब अशरफ के पास है, क्या इस वजह से कंपनी बंद हो जाएगी? या कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कंपनी के पास पैसा है, नाम किसी के भी हो, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? या कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये पार्टनरशिप थोड़ी है। अगर युसरा, इकरा, अमाना ने पार्टनरशिप बनाई होती, मैंने कहा अगर ये पार्टनरशिप होती और अमाना सेल कर देती, तो ये पार्टनरशिप फिर डिसॉल्व हो जाती। क्यों? वहां पे पर्सनली लायबल होते। ऐसा ही है, वहां पे पर्सनली लायबल होते। अगर अमाना अली को सेल कर देती और कोई थर्ड पार्टी अली के पास आती, अली कहता, "ओ भाई मैंने तो किया ही नहीं, मुझे मुझे पास क्यों आ गए हो?" तो इसलिए होता यह था कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर कोई एक भी मेंबर अपने शेयर सेल कर देता तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी। और अब नई पार्टनरशिप नए बंदे के साथ स्टार्ट होती थी, नया एग्रीमेंट होता था। थर्ड पार्टीज को भी बताया जाता था कि हमारी पिछली पार्टनरशिप खत्म हो गई, ये नई पार्टनरशिप है। अब पिछले बंदे से किसी किस्म का राब्ता ना करना, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो पार्टनरशिप में ये होता था कि अगर कोई पार्टनर चला गया है, कोई डेथ हो गई है, तो हम क्या करते थे? एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते थे, न्यू पार्टनरशिप बनाते थे। थर्ड पार्टीज को इन्फॉर्म करते थे कि अब वो पार्टनरशिप खत्म हो गया है, ये न्यू पार्टनरशिप है, ये हमारे न्यू पार्टनर्स हैं, पिछले वाले बंदे से राब्ता मत करना। ठीक है, लेकिन कंपनी के अंदर तो ये पर्सनल लाइबल है ही नहीं। शेयर्स जिस मर्जी को सेल कर दो, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। ठीक है, कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कंपनी के पास पहले भी कैपिटल 50,000 का था। अब अशरफ उन शेयर्स का मालिक है, कंपनी के पास कैपिटल फिर भी 50,000 के। हो क्या रहा है कि वो जो एक शेयर सर्टिफिकेट था, उस पे लोगों के नाम बस बदलते जा रहे हैं कि जी पहले अमाना के पास शेयर्स थे, अब हमने चेंज करके पहले अली किया, फिर अली चेंज करके अकबर किया, अकबर चेंज करके अशरफ किया। मैंने कहा शेयर्स तो उधर ही है, चाहे किसमें आगे और 10 लोगों को चेंज हो जाए, कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आए। तो ये है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि आप बेशक ट्रांसफर कर दें, शेयर्स सेल कर दें, ओनर कोई और बन जाए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से मुराद क्या है? कि पहले ओनर कौन था, अब कोई और हो गया, अब कोई और हो गया। एंड परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि अगर शेयर सेल कर दिए हैं, कंपनी स्टिल इन एग्जिस्टेंस है, कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी। सक्सेशन किसको कहते हैं? अगले आने वाले को। ऐसा ही है ना, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, कि जो अगले आने वाला। ठीक है, तो अगर कोई शेयर होल्डर का चेंज हो जाता है, कंपनी फिर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंपनी नहीं बंद होगी, कंपनी को कुछ नहीं होगा। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन इसको कहते हैं कि अगर आपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, शेयर सेल कर दिए हैं, तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन कंपनीज एग्जिस्टेंस, कंपनी विल स्टिल रिमेन देयर।
कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं। जी, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, पहला हमने कहा कंपनी के ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। दूसरा हमने कहा कि सेपरेशन है किसमें, ओनरशिप में एंड डायरेक्टर में। तीसरा हमने कहा कि आप इसके अंदर ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस का, परपेचुअल सक्सेशन का, यानी कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, कंपनी की जात पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। चले जी, जल्दी से ये 3 लाइन में रीड कीजिए। कहता है कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। अभी हमने पढ़ा वो जो सरमाया था सारा, उसके वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, शेयर से। ठीक है, कि हमारे पास अगर हमने कहा ये कैपिटल है, इस कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं हिस्सों में। 50,000 है तो इसके हिस्से बना दो, हर हिस्सा कहलाएगा एक शेयर और उसकी एक वैल्यू होगी, सपोज 10 रुपए का। ठीक है, तो वही कह रहा है कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। मेंबर्स को हमने कहा हम कल डिस्कस करेंगे, मेंबर का क्या लफ्ज आ रहा है। हु कैन ओन शेयर्स, रीड कीजिए और रीड करने के बाद डन का मैसेज कीजिए। जी, बात समझ आइए। अ लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी, यानी कि मैं भी किसी कंपनी में शेयर्स ले सकती हूँ, कोई और कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स ले सकती है, फेसबुक व्हाट्सएप के शेयर्स ले ले। ठीक है, बात समझ गए। लिंक्डइन फेसबुक के शेयर्स ले ले। सही है, तो कंपनी भी किसी और के शेयर्स ले सकती है, कोई बंदा भी शेयर ले सकता है, कोई भी लीगल पर्सन किसी के शेयर्स ले सकता है, उसमें कंपनी भी शामिल है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पढ़िए जरा। ठीक है, आपने शेयर्स ट्रांसफर करने, आप कर दें, आप सेल कर दें, आप गिफ्ट कर दें, अब इनहेरिटेंस डेथ हो गई है, बाप के शेयर सारे बच्चे को चले गए, किसी दूसरे शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। अनलाइक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पूछ के सारे काम करते होते थे दूसरे पार्टनर से, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है। क्यों, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वहां पे पार्टनरशिप उन लोगों से पहचानी जाती थी, यहाँ पे कंपनी अपने नाम से पहचानी जाती है, ओनर्स के नाम से नहीं। ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि पार्टनरशिप पहचानी जाती थी उन पार्टनर्स के नाम से, तो कोई भी काम करना है उन पार्टनर से पूछ के करना है। लेकिन कंपनी पहचानी जाती है अपने नाम से, लोगों के नाम से तो पहचानी नहीं जाती, तो लोग कोई भी बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। शेयर ट्रांसफर पढ़िए। अगर मेरे पास शेयर्स थे, उन शेयर्स की वजह से जाहिर बात है मुझे डिविडेंड मिलता होगा, फायदा मिलता होगा। उन शेयर्स की वजह से मैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करती होंगी, मैं वोट करती होंगी, मैं पोल के लिए पूछती होंगी, मैं कोई सवाल कर सकती हूँ मीटिंग के अंदर, मैं कोई बात कर सकती हूँ, मैं कोई एजेंडा पेश कर सकती हूँ, मैं उन्हें कह सकती हूँ ये काम ऐसे करो। क्यों, मेरा पैसा लगा हुआ है ना, तो मैं डायरेक्टर्स को कह सकती हूँ ना कि भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, ये चीज ऐसे करो। तो अगर मैं ये शेयर्स किसी और को बेच देती हूँ, तो ये सारे राइट्स उसके पास चले जाएंगे। वो मीटिंग अटेंड करेगा, वो मीटिंग में बात करेगा, वो मीटिंग में डिस्कशन करेगा, वो मीटिंग में डिबेट करेगा, वो कोई रेजोल्यूशन पास करवाएगा, डिविडेंड उसको मिलेगा। सिंपल सी बात है कि जो राइट्स मेरे पास थे, अगर वो मैं शेयर किसी और को देती हूँ तो वो राइट्स उसके पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें परपेचुअल सक्सेशन। सही है कि कंपनी की ओनरशिप चेंज हो जाए, कोई ओनर डेथ हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना काम करती रहेगी, कंपनी चलती रहेगी। सो दिस वाज टुडेज एजेंडा।
कल इंशाल्लाह हम अपना ये नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी करेंगे। ये वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन काम टाइम कम था, इस वजह से मैं आपको रीड नहीं करवा रही। अदरवाइज ये तीनों कॉन्सेप्ट में अभी आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम मेंबर्स को डिस्कस करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट कि आखिर मेंबर क्या होता है। जो लफ्ज बार बार यहाँ पे रिपीटेशन में आ रहा है, मेंबर मेंबर मेंबर, तो व्हाट इज मेंबर, ठीक है, उसको देखेंगे। आप लोगों ने को एक दफा मैंने सारा ये मेन टॉपिक पढ़ा लिया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, अब आपने इसको खुद से पढ़ना है। और बस इतनी सी बात है, वही 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी देखें, एक दफा पढ़ लिया, अब आपने इसको सिर्फ गो थ्रू करना है हल्का सा, ठीक है। कंपनी लॉ में हमारी स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि पहले हम लेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं किताब से रीड करवाती हूँ, इवन इन द लास्ट डेज भी, ठीक है, लास्ट चैप्टर भी मैं ड्यूरिंग द क्लास रीड करवाती हूँ कि वहां पे अगर अंग्रेजी का इशू आ रहा है, कोई वर्डिंग का इशू आ रहा है तो अभी आए, क्योंकि कोई हम रेफरेंस बुक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये किताब इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा एक और किताब है जो कि पास पेपर्स की बुकलेट है, वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच जनाब, एंड अल्लाह हाफिज।